मैं हूं आपके साथ अशरफ सनवर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। उम्मीद है आज आपका ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। मार्केट में आज सेकंड हाफ में एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक एग्रेसिव किस्म की बाइंग देखने की मिली है। और वो खबर थी, एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पब्लिक वेलफेयर का सेक्टर है और जो अवामी फलाह बहबूद का सेक्टर है उसके लिए अच्छे खासे फ़ंड मुख्तस किए। क्योंकि आज बजट पेश हुआ, असम्बली के अंदर बजट बोला गया, तो बजट के अंदर जो ख़ुसूसन हाउसिंग स्कीम है पंजाब की जो हाउसिंग स्कीम है, तो उसके हवाले से एक बहुत बजट का जो एक चंक है वो रखा गया। तो उस की ख़बर का आना था कि स्टील और सीमेंट सेक्टर चूँकि दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों की अंदर बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। खुसूसन लकी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया और लकी सीमेंट और DGKC हो, पायनियर सीमेंट हो, FCCL हो, इन सब स्टॉक्स के अंदर हमें एक एग्रेसिव किस्म का बाइंग जो है वो देखने को मिली है। तो जिससे इंडेक्स जो है वो 2000 प्लस पॉइंट के ऊपर था, तो 1500 पॉइंट के ऊपर था। तो इंडेक्स जो है जब खुला है तो वो 2000 के करीब खुला, फिर अचानक 3000 पॉइंट एक वक्त में इंडेक्स में प्लस हुए। इंडेक्स की आज जो शुरू में फर्स्ट हाफ के अंदर जैसे गैप अप ओपनिंग हुई 200 पॉइंट के साथ, तो एक लैक लूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस रही। पहले 2-3 घंटे एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिससे लगता था कि अभी मार्केट नीचे गई और अभी गई, और शेयर्स के अंदर कोई ज़्यादा बाइंग एंड कॉन्फिडेंस नहीं था, बायर्स का कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट हाफ के अंदर एक ख़बर आई कि जो हमारी नेशनल असम्बली है उसमें वज़ीर ख़जाना ने बजट की जो सिफारिशात है वो पेश की और उसको जो क्लास वाइज है उसको बजट को मंजूर कर लिया गया, जो कि ज़ाहिर है एक पीपल पार्टी के उसके ऊपर एक एतराज़ात थे। हुसन सोलर्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स था उसको जो बढ़ाया गया था, तो पीपल पार्टी के वो एतराज़ात थे वो दूर किए गए और सेल्स टैक्स को कम किया गया, 10% तक उसको कर दिया गया अब सोलर पैनल्स के ऊपर। ये एतराज़ात थे और बाकी कुछ एतराज़ात थे तो वो सारे दूर हो गए और कंसेंसस के साथ यानी अक्सरियत राय के साथ बजट मंजूर हुआ। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, क्योंकि इससे जो एम्बिग्विटी थी वो क्लियर हुई। एक ये ख़बर थी और दूसरी पंजाब के अंदर जो बजट पेश हुआ पंजाब असम्बली में, उस खबर ने भी मार्केट को ट्रिगर किया। और फिर एक और ख़बर आई जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा पाकिस्तान का जो $40 बिलियन का कर्ज़ प्रोग्राम है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो 2026 से लेकर 2035 तक मुहित है। यानी ये कोई 10 साल हैं। इस 10 साल के अरसे में वर्ल्ड बैंक $40 अरब देगा और $40 अरब के जो तरक्याती काम है खुसूसन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर वो फोकस करेगा और वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको स्टेबलाइज़ करने में और उसको आगे बूम करने में एक बहुत अच्छा जो है वो ये मौका मिला है पाकिस्तान को। और इसके ऊपर जो नेगोशिएशंस हैं वो मज़ीद कैरी ऑन हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट के लिए भी डेवलपमेंट है। $40 बिलियन की यहाँ तो हम 1-1 अरब के रोल ओवर के लिए हम मुख्तलिफ़ मुल्कों की मेहनतें करते हैं, लेकिन ये $40 बिलियन की बात है। तो $40 बिलियन की अगर ये बात पक्की हो जाती है और ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है, तो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत वसी पैमाने पर होंगे। और इसमें जो ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, बाकी दूसरे अलाइड इंडस्ट्री है, इस सब को फ़ायदा होगा। आज चेंज ऑफ हैंड्स देखा गया मार्केट के अंदर। अभी फिपी लिपी का डाटा मैंने देखा है, तो उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 1,25,000-24,000 लेवल के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा लेवल है जो कि मार्केट के एक डबल टॉप की सिचुएशन जो है वो हैसियत रखता है। तो इस लेवल के ऊपर म्यूचुअल फंड्स ने आज 12.5 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने आज माल बेचा है। और यही इंडिविजुअल्स होंगे जब इंडेक्स 1,30,000 पे जाएगा तो ये माल ख़रीद रहे होंगे और म्यूचुअल फंड्स जो हैं
वो बेच रहे होंगे और फिर इंडिविजुअल्स कहेंगे कि लो जी हम तो फंस गए, हम तो टॉप के ऊपर ले लिया, हम तो ऊपर जो है वो ले लिया, हमारे शेयर्स तो चलते नहीं हैं। तो फिप्पी लिपि को देखकर जो है वो चला करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने मार्केट में रहना है और काम करना है तो कम से कम फिप्पी लिपि आपको लाजमी जो है वो पढ़ना आना चाहिए और देखना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कौन से सेक्टर के अंदर बाइंग हो रही है और फिर आगे कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि इसके अंदर गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। तो सारी बात जो है वो प्रोबेबिलिटी की होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा तकवीत देता है डाटा। तो जब आप डाटा वैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि किस सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की किसके अंदर आ रही है। आज बैंक्स के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बाइंग की। तो बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है जुलाई में, अगस्त में बैंक्स के अंदर एक रैली आ सकती है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर स्टेबल होते हुए नज़र आता है। पिछली बार जब मॉनेटरी पॉलिसी थी तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मुझे नहीं लगता कि स्टेट बैंक इस बार इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, और स्टेट बैंक ने उसी तरह से 11% पर ही रखा, कम नहीं किया। आगे भी जो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आएंगे वो ये तय करेंगे कि स्टेट बैंक के लिए कोई रूम बचता है इंटरेस्ट रेट को कम करने का या नहीं, और अगर नहीं कम होता तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर बैंक सेक्टर। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नज़र रखें, उसमें हमने शेयर्स ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखे हैं। आज पेपर एंड बोर्ड सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली। सेंचुरी पेपर के अंदर कैप लगा स्टॉक का, बाद में कैप खुल गया। फूड सेक्टर के अंदर भी हमें अच्छी बाइंग नज़र आई। OGDC की मटेरियल इंफॉर्मेशन रही और उन्होंने कामयाब टेस्ट किया। इसके अलावा TRG की खबर रही, उसके शेयर होल्डर के हवाले से स्टॉक कैप रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर थोड़ी सी मूव आई है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने एक टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर ये है आज की कि उसने एक मुआहदे की MOU को साइन किया और आगे उसको एग्रीमेंट के ऊपर बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उसमें जो बेनिफिशरी कंपनीज़ हैं वो एवेंसियन लिमिटेड है, इसको ना भूलिएगा। 48 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक करीब से निगाह रखने की ज़रूरत है, ताकि जब इसके अंदर रैली बने 50 रुपये से ऊपर ये क्लोज़ हो तो वहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। उसका बाइंग लेवल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो छलांग लगाई 1,25,000, लेकिन जो है क्लोजिंग 1,24,000 के 380 के करीब दी है। मार्केट में कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है। उम्मीद है कि अगला हफ्ता जो है इसी मोमेंटम के साथ मार्केट रहेगी और यही मोमेंटम चलता रहेगा। हाँ, देखना ये ट्यूसडे को बैंक बंद है, तो ट्यूसडे को थोड़ी एक्टिविटी जो है वो डल हो सकती है, और इस डल एक्टिविटी की वजह से मार्केट में थोड़ी जो है वो प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो दूसरा जो है मंडे, उम्मीद है कि कल और परसों की जो खबरें हैं वो मंडे का जो बिहेवियर है और जो मोमेंटम है वो तय करेंगी। तो नेक्स्ट वीक जो है मार्केट का मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मार्केट के अंदर एक हेल्दी एक्टिविटी आप देखने को मिल सकती है। और आगे फिर चूँकि आशूरा है, तो आशूरा से कबल मार्केट एक अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन सिलेक्टिव सेक्टर के अंदर होगी। ऑयल एंड गैस, आज OGDC ने अपना अपर बैंड जो है वो तोड़ा है 219 से ऊपर, और 219 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो आगे इसके अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। PPL के अंदर भी, एंग्रो एच में भी, और माड़ी में भी, और FFC ने जिस तरह आज 390 को टच किया। तो ये वही स्टॉक्स हैं जो मार्केट को मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे, और 1,26,600-700 के डबल टॉप के बाद जो डबल टॉप फॉर्मेशन होगी वहाँ पर एक सेलिंग आपको ज़रूर देखने को नेक्स्ट वीक मिल सकती है। इसलिए वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी वीकेंड के ऊपर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।